तो दोस्तों नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के सीतामढ़ी जिले बाजपट्टी विधानसभा में। बाजपट्टी विधानसभा में आज जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के बारे में बिहार के बाजपट्टी विधानसभा प्रभारी जी का क्या कहना है, आइए अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बने रहिए आप हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। जनसुराज के बाजपट्टी विधानसभा चुनाव प्रभारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजधानी चैनल के मार्फत आपका भी स्वागत है मेरे इस जनसुराज पार्टी में। और आज जो है बिहार बदलाव यात्रा के तहत कार्यक्रम किया गया था, जिसमें एक रैली निकाली गई, यात्रा निकाली गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बाजपट्टी विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा जनसुराज पार्टी की जो निकाली गई है, इस यात्रा से लोगों में यह संदेश देना था कि प्रशांत जी जो ठीक है, छोड़िए, बोलिए। प्रशांत जी जो हमारे संस्थापक हैं जनसुराज के, उनके द्वारा बताए गए जो 5 चीज़ें हैं वो जन जन तक पहुँचाना था। और बिहार बदलाव में लोगों के बीच ये जाके देखना था कि लोगों में बदलाव की भावना क्या दिख रही है। आज जब मैं यात्रा के दरमियान जब निकला और लोगों की भीड़, गाड़ियों की भीड़, बाइक की भीड़, अन्य लोगों के साथ जो जनसैलाब निकला था, उस जनसैलाब में जनताओं की जो विचारधारा देखे, जनताओं के बीच जो खुशियाँ देखी, वो उस खुशियाँ से हम लोग को ये लग रहा है कि बिहार में बदलाव निश्चित तौर पे होगी। जी, बाजपट्टी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी अजीत फौजी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत फौजी साहब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। क्या लगता है फौजी साहब कि इस बार बदलाव होगा? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बाजपट्टी विधानसभा के सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम। जहाँ तक बिहार बदलाव की बात है, जिस तरह से जनसुराज पार्टी क्रमबद्ध तरीके से काम करती जा रही है, आप देखेंगे पिछले 2-3 साल की यात्रा, बीच के प्रशांत जी द्वारा किया गया वादे, और आज जो जिस तरह से जनसुराज के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी प्रत्याशी और जितने जनसुराजी परिवार हैं, वो सब लोगों ने मिल के जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स के साथ बिहार बदलाव यात्रा प्रारंभ किया बाजपट्टी प्रखंड से। और बाजपट्टी प्रखंड बीच मार्केट होते हुए पूरे प्रखंड को कवर करते हुए जिस तरह से अभी अभी संपन्न किया गया है, और इस बीच में लोगों का जैसा रिस्पांस मिला है, जितना प्यार मिला है, जहाँ जहाँ भी हम लोग रुके हैं, लोग अपने से आ करके खुद हमें अभिवादन किए हैं और वादा किए हैं कि नहीं, जय जनसुराज, जय जनसुराज, लोगों ने ऐसा कह के हमें अभिवादन किया है। और इससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि पूरे जो लोग हैं हमारे साथ है, पूरे आवाम हमारे साथ है, और निश्चित रूप से ये लोग जो बिहार के बदलना चाह रहे हैं, और इसका असर आपको चुनाव आते ही दिखेगा कि लोगों में उत्साह जो आज देखने को मिला है, ये और अपने आप एक चरम सीमा पे जाएगा और फिर हमारे लिए वोट में कन्वर्ट होगा। और इस तरह से बिहार में जनसुराज की सरकार बनती हुई दिख रही है, और इसके बाद ही बिहार में बदलाव संभव है। तो अभी वर्तमान में जो है किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो जनसुराज ने भी नहीं घोषणा की है कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये घोषणा कब तक होने की उम्मीद है? बिल्कुल, जैसा प्रशांत जी कहे हुए हैं कि बाकी पार्टियों से हम पहले प्रत्याशी का घोषणा करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। और इस प्रत्याशी को मुद्दा बना करके ही हम सारे बाजपट्टी विधानसभा के जनसुराज पार्टी की तरफ से जितने 4 प्रत्याशी है, हमने एक कंबाइंड एक यात्रा निकाली है। इसमें हमारी तरफ से जनसुराज पार्टी की तरफ से 4 प्रत्याशी शामिल थे, और जो हमारा जो भी राज्य स्तर का गाइडलाइन था उसको पालन करते हुए हमने पूरी यात्रा कवर की है, और जनता के बीच में हमने मैसेज देने की कोशिश की है। जनसुराज पार्टी और पार्टी का एजेंडा सेम है, चाहे हम में से प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, हम सब मिलकर कंधा लगाएंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। तो देखा जाता है कि जब 4 या 5 या कई प्रत्याशी होते हैं चुनाव मैदान में, किसी एक को ही टिकट दिया जाता है, पार्टी द्वारा किसी एक को ही टिकट देकर के विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है। तो ऐसे में अन्य प्रत्याशी क्या विरोध करेंगे? और अगर जो विरोध करेंगे, कुछ कैंडिडेट अगर विरोध करेंगे, तो उन्हें आप कैसे
मतलब अपने खेमे में लाएंगे? जहाँ तक विरोध की बात है, आज हमने इसका एक अपने आप में उदाहरण दे दिया है कि जन स्वराज पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमने चारों प्रत्याशी मिलके ये बिहार बदलाव यात्रा निकाला है। इससे हुआ ये है कि लोगों में मैसेज गया है कि हम कहीं ना कहीं जो है बिहार बदलाव यात्रा करके जन जन तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, इनसे ऊपर उठ के सोच रहे हैं और हम में से किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता है, हम सब मिलके उस कैंडिडेट को कंधा लगा के जिता करके बिहार विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो है बिहार में बदलाव जो होना है अहम मुद्दा है, हम उस अहम मुद्दे को हासिल कर सके और बिहार की जनता को ये जो लगातार भ्रष्टाचारी रूपी जीव जंतु जहाँ बैठे हुए हैं इससे मुक्ति मिल सके। तो बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिहार की जनता बहुत भोली भाली है, हर छोटे छोटे किसी के झूठे वादे में अभी तक करती आई है वोटिंग। इस बार यहाँ की आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल सोच समझ के वोटिंग करें, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोटिंग करें, अपने भविष्य के लिए वोटिंग करें, अपने राज्य गांव शहर सबके विकास के लिए वोटिंग करें, अच्छे प्रत्याशी का चयन करें ताकि आपका मतलब सब कुछ सही हो जैसा आप चाह रहे हैं। फिर गलत प्रत्याशी का चयन करके 5 साल रोने से कोई फायदा नहीं है, जैसा अभी तक आप देख रहे हैं। तो आप ऐसा शक्तिशाली अपने आप में शक्तिशाली पार्टी और प्रत्याशी का चयन करें जो आपके आने वाले 5 साल तक हर सुख दुख में विकास में खड़ा रहे। तो ये थे जनसुराज पार्टी से अजीत फौजी साहब जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव और शहर का नाम जरूर कमेंट करें। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।